जौहर की अग्नि शांत हो चुकी थी, पर उसकी लौ चित्तौड़ की आत्मा में सदा के लिए बस गई थी। जब शत्रु किले में प्रविष्ट हुआ तो उसे विजय का उत्सव नहीं मिला, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा मिला। महलों के गलियारे खाली थे, आंगन मौन थे और दीवारें जैसे किसी अदृश्य शौर्य की साक्षी बनी खड़ी थीं। यह वह विजय नहीं थी जिसकी कल्पना की गई थी। कुछ समय बाद रणभूमि से घायल और थके हुए राजपूत योद्धाओं की कथाएं फैलने लगी। केसरिया ध्वज के नीचे उन्होंने अंतिम श्वास तक युद्ध किया। उन्हें पता था कि पीछे लौटने के लिए अब कुछ शेष नहीं है। फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उनकी माताएं, पत्नियां और बहनें पराजय नहीं बनी। चित्तौड़ का किला भले ही समय के हाथों बदलता गया, पर उसकी प्राचीरों ने सब कुछ याद रखा। हर पत्थर ने वह क्षण देखा जब नारी ने स्वयं को असहाय नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली शक्ति के रूप में स्थापित किया। रानी पद्मिनी अब केवल एक नाम नहीं रही, वे एक विचार बन गईं, ऐसा विचार जो बताता है कि सम्मान परिस्थितियों से नहीं, सिद्धांतों से तय होता है। गांव-गांव, पीढ़ी दर पीढ़ी यह कथा कही जाने लगी। माताएं अपनी बेटियों को रानी पद्मिनी की कहानी सुनाती और कहती, साहस केवल तलवार उठाने में नहीं होता, कभी-कभी सबसे बड़ा साहस अपने मूल्यों पर अडिग रहने में होता है। बच्चों के मन में यह कथा किसी भय के रूप में नहीं, बल्कि आत्मगौरव के रूप में उतरती। समय के साथ इतिहास और लोककथा के बीच की रेखा धुंधली होती गई, पर भावना अटल रही। कवियों ने इसे गीतों में बांधा, चारणों ने इसे वीर गाथाओं में सजाया। हर बार रानी पद्मिनी का चरित्र नए रूप में उभरता, कभी धैर्य की प्रतिमूर्ति, कभी नेतृत्व की, कभी आत्मबल की। आज भी जब चित्तौड़ के किले में सूर्य अस्त होता है और उसकी लालिमा दीवारों पर फैलती है, तो ऐसा लगता है मानो इतिहास फिर से सांस ले रहा हो। पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, पर जो ध्यान से सुनता है उसे उन हवाओं में एक कथा सुनाई देती है, त्याग की, साहस की और आत्मसम्मान की। रानी पद्मिनी की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि क्या खोया गया, बल्कि यह बताती है कि क्या बचाया गया। उन्होंने दिखाया कि परिस्थितियां चाहे जितनी कठोर हों, मनुष्य के पास अपने निर्णय का अधिकार हमेशा रहता है। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनका नाम आदर से लिया जाता है। चित्तौड़ का किला आज भी खड़ा है, केवल ईंट और पत्थर का नहीं, बल्कि स्मृति और स्वाभिमान का किला। और उसकी नींव में रानी पद्मिनी की वह अमिट कथा है, जो आने वाली हर पीढ़ी को यह याद दिलाती रहेगी कि इतिहास में अमर वही होते हैं जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते और जिम्मेदारी दोनों का अनुभव करती है। आज संरक्षण की चुनौती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मौसम, समय और बढ़ती भीड़ से किलों की रक्षा